हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। और शुरुआत करते हैं एपिसोड 14 के पार्ट 2 से। सीन की शुरुआत होती है, पुलिस की बहुत सारी कार्स को दिखाया जाता है। वो जेएसएस ऑफिस के सामने आकर रुकती हैं। एक कार में से पुलिस चीफ उतरते हैं और वो आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। उनके साथ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी होते हैं और वो सबसे कहते हैं कि अपनी सिक्योरिटी को इतनी टाइट कर देना कि आज जो ना यहाँ से एक चूहा भी निकल कर बाहर ना जाए। और वो कहते हैं कि तुम सबको समझ में आई ना ये बात। वो कहते हैं यस सर। तभी वो आगे बढ़ते हैं और जेएसएस के अंदर जाते हैं। आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे सिक्योरिटी चीफ हंसते हुए आते हैं और वो कहते हैं कि पुलिस चीफ आप यहाँ पे कैसे आज। पुलिस चीफ कहते हैं कि आज जो ना जेएसएस का अंत होने वाला है। सिक्योरिटी चीफ हंस रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आपका मतलब क्या है इस बात से। पुलिस चीफ कहते हैं कि तुम लोगों ने जो ना अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, जो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए थी। सिक्योरिटी चीफ हंस रहे होते हैं और तभी एक पुलिस वाला उन्हें सर्च वारंट निकाल कर दिखाता है और तब उनकी थोड़ी सी मुस्कुराहट कम होती है। वहीं पुलिस वालों को दिखाया जाता है, वो एक रूम में पहुंचते हैं और ये मेडिकल रूम होता है। वो सब जगह देखते हैं पर वहाँ पर तो कोई कुछ नहीं होता। वो पुलिस वाला कहता है कि इस बिल्डिंग के ना कोने कोने को छान मारो, समझे ना, कोई हिस्सा बचना नहीं चाहिए। वो कहते हैं यस सर और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है, उसका ऑपरेशन चल रहा होता है। चीफ जो और डॉक्टर जो है लगे हुए होते हैं। वहीं योजिन बाहर से देख रही होती है, वो काफ़ी दुखी होती है। चीफ किम भी उनके साथ होती हैं। वहीं मशीन जो हार्ट रेट दिखाती है वो दिखा रहे होते हैं और डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे होते हैं। योजिन बाहर से देख रही होती है, तभी उसमें आवाज़ आने लगती है। हमारे हीरो की दिल की धड़कनें कम होने लगती हैं। चीफ जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे होते हैं और योजिन तभी भागकर अंदर जाती है और चीफ जो है वो हमारे हीरो से कह रहे होते कम ऑन कम ऑन, और वो उसकी चेस्ट पर जो है हाथ से दबाने लगते हैं। तभी योजिन भी अंदर आई भी होती है और वो काफ़ी उदास होती है और कह रही होती है मरना नहीं प्लीज़, जी हाँ मरना नहीं। हमारे हीरो के चेहरे को दिखाया जाता है, योजिन को दिखाया जाता है। योजिन मन ही मन में कर रही होती है नहीं, जी हाँ नहीं। वहीं बाहर से पुलिस चीफ भी देख रही होती हैं। तभी डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए होते हैं और तभी योजिन को फिर से दिखाया जाता है। योजिन कर रही होती है यही कि प्लीज़ जी हाँ, प्लीज़ जी हाँ, और वो प्रे करने लगती है हमारे हीरो के लिए। हमारे हीरो का चेहरा दिखाया जाता है। डॉक्टर कहती है कि इसकी हार्ट बीट जो है वो वापस आ रही है, जल्दी से डिफ्लेटर लाइए, और वो उसे शॉक देने लगते हैं। मशीन से फिर से आवाज़ आने लगती है। योजिन भी काफ़ी परेशान हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कम ऑन एजेंट किम कम ऑन। वहीं चीफ किम को दिखाया जाता है। उनका समझ में नहीं आ रहा कि वो खुश हैं या दुख, क्योंकि उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हैं। वहीं वो हमारे हीरो को करंट लगा रहे होते हैं पर कुछ नहीं हो रहा होता और योजिन भी ये सब देख रही होती है। वहीं हमारा हीरो जो है उसको शौक तो लग रहे होते हैं पर ऐसा लगता है जैसे कि वो सपने में देख रहा है अपने कि वो ऐना साथ में है। और हमारे हीरो को फिर से दिखाया जाता है, वो बेहोश ही होता है पर वो ऐना को देख रहा होता है कि वो दोनों साथ में हैं, बाहर गए हुए हैं, फूड ऑर्डर कर रहे हैं, एक दूसरे को गले लगाया हुआ है और वो पार्क में जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और घूमते हैं, इधर उधर मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं हमारे हीरो को प्रेजेंट में दिखाया होता है कि वो बेहोश ही होता है, उसके मुंह में ऑक्सीजन लगा हुआ होता है। वहीं वो फिर से ऐना को देखता है। ऐना के हाथ में दो पासपोर्ट होते हैं और ऐना ऊपर देख रही होती है पर उसे हमारे हीरो नज़र नहीं आता। वो आवाज़ लगाती है हमारे हीरो को कि जी हाँ कहाँ हो तुम, हमें फ़्लाइट के लिए देर हो रही है, जल्दी आओ। फिर वो रूम में पहुँचती है ऊपर। वहीं हमारे हीरो को दिखाया जाता है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका होता है और उसने सफ़ेद ही कपड़े पहने हुए होते हैं। उसके कमर के पास खून होता है। ऐना जब रूम में आती है तो ऐना से कहता है कि ऐना यहाँ मत आओ मेरे पास, तुम जो ना नीचे जाओ, मैं अभी वहीं पर आ रहा हूँ। वो बार बार यही कह रहा होता है कि ऐना नहीं आओ। ऐना देखकर उसे परेशान हो जाती है और कहती है जी हाँ आखिर हुआ क्या, क्या बात है तुम्हें, क्या दिक्कत है। हमारा हीरो कहता है कि ऐना मैं ठीक हूँ। तभी ऐना कहती है कि आखिर हुआ क्या है। वो परेशान हो जाती है और कहती है जी हाँ हुआ क्या है। वहीं हमारे हीरो को प्रेजेंट में दिखाया जाता है, उसे ये आवाज़ें आ रही होती है कि ऐना उसे उठा रही होती है कि जी हाँ उठो उठो, तुम्हें हुआ क्या है, प्लीज़ जी हाँ उठ जाओ, वेकअप। वहीं ऐना को दिखाया जाता है सपने में ही, वो हमारे हीरो के लिए परेशान होती है। हमारा हीरो नीचे गिर जाता है बेहोश होकर। ऐना परेशान होती है, जी हाँ कर रही होती है। वहीं ऐना को रियल में दिखाया जाता है, वो बैठे बैठे सो जाती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो किम जी हाँ कर रही होती है, वो घबराई हुई होती है। वहीं वो वहाँ पे अकेली बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पे मीरन आती है और कहती है यंग मिस्टर जी हाँ वो जेएसएस के हेडक्वार्टर में है। जैसे ही ऐना ये बात सुनती है वो वहाँ से उठकर भागने लगती है।
वहीं सीन चेंज होता है, पुलिस चीफ को दिखाया जाता है, वो लिफ्ट के पास पहुंचते हैं, लिफ्ट में अंदर चले जाते हैं। सिक्योरिटी चीफ अंदर नहीं जाते, वो बाहर ही खड़े रहते हैं। पुलिस चीफ कहते हैं कि सीनियर आप भी अंदर आइए। फिर वो अंदर जाते हैं और चुपचाप खड़े हो जाते हैं। दरवाज़ा तो बंद हो जाता है। पुलिस चीफ जो है उसका बटन प्रेस कर देते हैं फ्लोर 9 का, पर लिफ्ट जो है फर्स्ट फ्लोर पर ही पहुंचती है, वो आगे नहीं बढ़ रही होती। तभी पुलिस चीफ कहते हैं कि सीनियर मुझे सब पता है, और अगर आप ऐसे ही करते रहे ना, इसे चलने नहीं दिया आपने एलिवेटर को, तो मैं आपको अरेस्ट कर सकता हूँ। तभी वो अपना कार्ड निकालते हैं, कार्ड लगाते हैं और लिफ्ट आगे बढ़ने लगती है। वो 9th फ्लोर पर पहुँचते हैं। वो सब 9th फ्लोर पर उतर जाते हैं और वहाँ जाकर उनके डाटाबेस में जाकर सब चेक करने लगते हैं सभी ऑफिसर। वहीं हमारे हीरो का रूम का सीन दिखाया जाता है। ऑपरेशन चल रहा होता है। योजिन की नज़रें पहले तो उधर ही होती हैं। फिर योजिन मिरर की दीवारों की तरफ देखती है और वहाँ पे दिखाया जा रहा होता है कि 9th फ्लोर पर चल क्या रहा है। वो वहाँ पे सब चेकिंग कर रहे होते हैं। वहीं 9th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। एक ऑफिसर वहाँ पे कहता है कि सर हमें मेन सर्वर मिल गया है। पुलिस चीफ काफ़ी खुश होते हैं। सिक्योरिटी चीफ भी ये देख रहे होते हैं। वो कहते हैं अच्छा। वहीं योजिन को दिखाया जाता है। योजिन मिरर से कहती है कि मिरर, क्या हमारा इम्पोर्टेंट डाटा सब सेफ है? मिरर कहती है यस मैम, ये सारा जो डाटा है यहाँ पे सर्वर में, वो सिर्फ नॉर्मल जेएसएस के एम्प्लॉय का डाटा है। योजिन ये जानकर खुश होती है। वहीं पुलिस चीफ किसी को फ़ोन करते हैं। वो कहते हैं यस सर, हम कामयाब रहे। और वो जिसे फ़ोन करते हैं वो पाक 500 होता है। वो काफ़ी खुश होता है। वो कहते हैं अच्छा, सच में बहुत अच्छा काम किया तुमने, और जाओ तुम जल्दी से अपना काम निपटाओ। और वो ये कहकर फ़ोन रख देते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं। और तभी वो कहते हैं कि अच्छा अब आई ना, योजिन बहुत ज़्यादा मुझे धमकी दे रही थी, अब वो एक बिल्ली के अलावा कुछ नहीं है जिसके दांत टूटे हुए हैं। वहीं सीन चेंज होता है। मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंधेरा होता है। वहाँ पे एक आदमी कहता है उन्हीं में से एक कि आखिरकार ये योजिन का और उसके क्लाउड 9 का अंत आ ही गया ना। तभी उनमें से दूसरा कहता है कि पर क्लाउड 9 का इतना खास डाटा, वो क्या पाक क्वानसू के पास जाना सही रहेगा? मिस्टर चोई के ससुर कहते हैं कि आप परेशान ना हो, मैंने अपने काबिल आदमी भेजे हैं, वो अच्छा काम करेंगे, यानी सारा डाटा उनके पास आ जाएगा। तभी उनमें से एक मेंबर कहता है कि फिर तो जेबी ग्रुप आपकी हुई। तभी दूसरा मेंबर कहता है कि क्या इतनी जल्दी सेलिब्रेट करना सही रहेगा, और क्या पता चोई योजिन के पास सुखैन का मेमोरी कार्ड हो। वहीं दूसरा मेंबर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है प्रेसिडेंट ऐसे चुपचाप बैठ जाएंगे? आखिरकार उनके भी बेटे को चोट लगी है, वो भी उनका लाडला बेटा है वो। वहीं दूसरा सदस्य कहता है कि तुम सही कह रहे हो, पर वो भी कुछ नहीं कर सकते, और किसे पता सुखैन का मेमोरी कार्ड चोरी हो गया हो, क्या पता। तभी दूसरा आदमी कहता है कि किसे पता, इस बात का पता तो तभी चल सकता है जब सुखैन को होश में आ जाए। वहीं जो चेयरमैन चोई होते हैं वो भी सोच में पड़ जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया जाता है, सुखैन को। उसका सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो कहता है कि सर आप ठीक हैं, आप होश में आ गए। वहीं सुखैन की आंखें खुलती हैं और वो सोचने लगता है कि कैसे हमारे हीरो ने उसे नीचे फ्लोर पर फेंका और उसका मेमोरी कार्ड हमारे हीरो के पास ही रह गया। वो ये सोचकर आंखें बंद कर लेता है। वो डॉक्टर कहता है कि आखिर उस लड़के का क्या हुआ। तभी उसका सिक्योरिटी एजेंट बताते हैं कि सर वो अभी तो भाग रहा है, और जहाँ तक हमें लगता है वो जेएसएस में छुपा हुआ है और हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। डॉक्टर कहता है जेएसएस? फिर वो कहता है नहीं नहीं, हम हाथ भी नहीं लगा सकते अब उन्हें। सिक्योरिटी एजेंट हैरान हो जाता है। वो कहता है कि सर आपका क्या मतलब? डॉक्टर कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि उसने मेरी मदद की थी जब वो मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए थे। वो सिक्योरिटी एजेंट कहता है कि सर आपका मतलब क्या है, वो भी तो आपको हॉस्पिटल में पीछे पड़ा हुआ था ना आपके। तभी डॉक्टर कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ तुम वो करो और जाओ यहाँ से, ठीक है ना, और तुम्हें जो ना उस आदमी को हाथ भी नहीं लगाना अब, ठीक है। वो ये कहकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है जाओ जल्दी से सबको ये बात बता दो। उसका एजेंट कहता है कि यस सर, और वो वहाँ से चला जाता है। यहीं पे एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।